लेकिन मेरा मामला तो यह है कि जैसा गांव, जैसी बस्ती, जैसा माहौल, वैसी तकरीर। तो बिल्कुल अदब से बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, ईमान किसको कहते हैं और ईमान की जान, ईमान की रूह क्या। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान परेशान क्यों हैं, परेशानी की वजह क्या है। वो सारी हदीसें आपका मौलाना आप तक पहुंचाएगा। हमारी परेशानी दूर कैसे होगी, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाएं, ताकि जलसा खराब ना हो। मौलाना आपके सामने हाजिर है। मौलाना रब्बानी कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा है। या और बात है कि अभी मैं बूढ़ा नहीं, जवानी हूं। मौलाना रब्बानी ने 25 वर्षों के अंदर पूरे भारत को धांग दिया। भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मौलाना की तकरीर न हो। आपके मुरादाबाद के लिए भी कोई नया नहीं, 20-25 साल से आपके मुरादाबाद में तकरीरें हो रही हैं। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदारी मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सल्लल्लाहु बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है, इजाजत है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, शेर मुलाहिजा फरमाएं। शायर लिखता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बेशक बेशक। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पांव समेट कर बैठ। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। बेशक बेशक। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, जिस धरती पर हम लोग हैं इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब उनको सजाए मौत देना चाहा, तो बहादुर शाह जफर ने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बहुत खूब, बहुत खूब। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में।
और क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बशर्ते के मौलाना की तकरीर को दिल से सुनो। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपको आसमान नहीं देखना है, मौलाना का चेहरा देखना है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना का चेहरा देखना है। इधर देखिए मौसम बदल रहा है तो हवा चल रही है, और इधर ये हवा चल रही है, इधर रब्बानी साहब की भी हवा चल रही है। अरे बोलो चल रही है कि नहीं? मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुमको अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल ध्यान हाजिर रहे, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, कब्र की मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि गुजरे हुए तो बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। तुम यजीद को देखो, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर भेजा कि जाओ हुसैन को मिटा दो, खानदान हुसैन को मिटा दो, हुसैन की नस्ल को दुनिया से खत्म कर दो। लेकिन तारीख बताती है यजीद खुद मिटा, यजीद का खानदान मिटा, यजीद की नस्लें मिटी। 22,000 जो लोग मिटाने गए थे वो मिट गए, उनके खानदान मिट गए, लेकिन हुसैन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। हुसैन जैसे कल महक रहे थे वैसे आज महक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का आलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है,
जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद मज़ार में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। थोड़ा माइक की आवाज साफ तो करो, तुम लोगों को सेटिंग करने नहीं आता, साफ करो थोड़ी सी आवाज। यह आवाज झरझरा रही है, झरझराना नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना साफ ना करें कि साफे हो जाए जी। अरे बोलो, इतना साफ ना करना कि साफ ही हो जाए, तब तो मौलाना भी साफ हो जाएंगे। अरे जोर से बोलो, इजाजत है जी, जोर से बोलो, इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना सबको मालूम है कि मरना है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद जमाना तुम पर लानत भेजे। वो काम करके मत मरो कि जमाना तुम्हारे लिए बोलो बद्दुआ करे, तुम्हारे जहन्नमी होने के लिए दुआ करे। वो काम करके मरो कि जमाना तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए। वो काम करके मरो कि जमाना तुम्हारे नाम से कुरान पढ़े। शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, गलत कामों से तौबा करो और मौत को नजरों के सामने रखो। जब कब्रिस्तान के सामने से गुजरो तो सर झुकाकर मत गुजरो, एक तरफ कब्रिस्तान को देखो, गौर करो, तुम्हारा बाप इसी कब्रिस्तान में है, तुम्हारी मां इसी कब्रिस्तान में है, तुम्हारे खानदान के लोग इसी कब्रिस्तान में है। अब तुम्हारा भी नंबर है, आज नहीं तो कल। इसलिए अपनी मौत को नजरों के सामने रखो। ये दुनिया इसलिए नहीं बनी कि मौज मस्ती किया जाए, ये दुनिया इसलिए नहीं बनी कि शराब नोशी किया जाए, ये दुनिया इसलिए नहीं बनी कि गुंडागर्दी किया जाए, ये दुनिया इसलिए नहीं बनी कि अय्याशी की जाए। ये दुनिया तो इसलिए बनी कि अपने कब्र की तैयारियां की जाए, आखिरत की तैयारी की जाए। मेरी तरफ देखो, मैं हदीसें सुनाऊंगा, लेकिन 1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब मरने वाला शराबी होता है, जब मरने वाला जुआरी होता है, जब मरने वाला बेईमान होता है, जब मरने वाला काफिर व मुशरिक होता है, जैसे वो कब्र के करीब पहुंचता है, इधर देखिए तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। लेकिन कसम खुदा, जब मरने वाला नमाजी होता है, जब मरने वाला परहेजगार होता है, जब मरने वाला आशिके रसूल होता है, तो कब्र कहती है मरहबा मरहबा मरहबा। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करके जाओ कि मरने के बाद कब्र में चैन मिले, सुकून मिले, जन्नती बिस्तरा मिले, जन्नती हवा मिले। आज आप मौलाना रब्बानी की तकरीर सुनिए। मैं पहले वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। लेकिन बाबू लोग कोई उठ के जाना नहीं, सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूं बाल बच्चों से मुलाकात करता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जैसे यहां नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहां अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो, जो हालत तुम्हारी यहां है वही हालत अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरा ज़हन बनाओ ताकि मौलाना अपने रंग में हदीस सुना सके। इधर देखिए, अभी मैं अपने रंग में नहीं आया हूं। इधर देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। इधर देखिए, जब आदमी शराब पीता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी डांस करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी चोरी डकैती गुंडागर्दी करता है तो उसको देखने कौन आता है? जल्दी बोलो शैतान। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं जब बंदा कुरान पढ़ता है, जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब बंदा कोई नेक अमल करता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते उतरते हैं। बेशक बेशक। है हमारे बच्चों, वो काम करो कि तुमको देखने शैतान नहीं, तुमको देखने आसमान के फरिश्ते आए। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं।